नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो छोटी-छोटी चीज़ें जिनको आप अपनाकर अपना समर वेकेशन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो समर्स में ना आप लेज़ी-लेज़ी तो आई नो फ़ील करते होंगे क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं। समर वेकेशन में लेज़ीनेस होने के कारण हम ना अपना रूटीन भूल जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने आप को प्रोडक्टिव रखना है, अपना रूटीन को फ़ॉलो करना है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपना बेड बनाना है, क्योंकि अगर आपका बेड ऑर्गेनाइज रहेगा तो जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठे तो अपना बेड को ज़रूर ऑर्गेनाइज करें। आप एक दिन ट्राई करना, एक दिन बेड नहीं बनाना तो देखना आपका दिन बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी सुबह उठें तो आप अपना एक्सरसाइज योगा करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे स्कूल कॉलेज के टाइम पे हम लोग जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको सेम वही रूटीन फॉलो करना है। स्कूल कॉलेज के टाइम पे आप 6 एएम पे उठते हैं, आप ऐसा करिए कि आप 7 एएम का अलार्म सेट कर लीजिए या 7:30 का कर लीजिए, आप तब उठिए। लेकिन अपनी बॉडी को स्ट्रेच, एक्सरसाइज, योगा करना बहुत ज़रूरी है। आप 15 से 20 मिनट का टाइम निकालिए या फिर आप टहल लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, लेकिन अपनी बॉडी को मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप ये ज़रूर, छोटी सी चीज़ है, ज़रूर अपनाइए। आप देखिएगा आप पूरा दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपको लेज़ीनेस नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो एक्सरसाइज और योगा मस्ट है। अब जैसे हम लोग ठंडियों में धूप में बैठ के विटामिन डी लेते हैं, सेम आपको गर्मियों में भी करना है। आपको 9-10 बजे की धूप नहीं लेनी है, आपको 6 से 7 बजे की धूप लेनी है। विटामिन डी चाहे ठंडी हो या गर्मी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप नेचर के साथ कनेक्ट करिए। यहीं पर जब भी मैं धूप में बैठती हूँ, अपनी टू डू लिस्ट ही मॉर्निंग में बना लेती हूँ। आप भी अपना पूरा दिन का प्लान कर लीजिए, मॉर्निंग में ही आप अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर लीजिए। आपको कौन से काम करने, कौन से काम इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पहले करना है, वो सारा आप नोट डाउन कर लीजिए। जर्नलिंग कर लीजिए, आप बैठ के आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहा हो, और अफर्मेशन आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मॉर्निंग में बैठ के करिए तो वो ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हैं, वो सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। तो यहाँ मॉर्निंग में आप जब भी उठिए तो अपना टू डू लिस्ट वगैरह ज़रूर से ज़रूर बना लीजिए, अपना दिन प्लान कर लीजिए। आप देखिए आपका दिन कितना प्रोडक्टिव जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मॉर्निंग में पानी पीते ही नहीं होंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। मॉर्निंग में आपको 2 से 3 ग्लास पानी पीना है, अपने गट को साफ करना है। जब तक आप अच्छी तरीके से फ्रेश नहीं हो पाएँगे, आपका दिन बिल्कुल ही खराब जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक प्रोडक्टिव लाइफ के लिए पेट के साफ होने का क्या ही नाता है, तो इसका बड़ा ही गहरा नाता है। आप ध्यान देना, जब भी आपका पेट साफ नहीं होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी रहती है, ब्लोटिंग बनी रहती है। तो आपके पेट का साफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रोडक्टिव लाइफ के लिए। अब आपके समर वेकेशन चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम ही करते रहेंगे पूरा दिन। तो आपको क्या करना है, आपको किचन में अपनी मम्मी की हेल्प करनी है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनके साथ एक अच्छा-सा रिलेशन कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जब भी आप उनकी हेल्प करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, आप किचन के काम भी सीख पाएँगी और आपको अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि किचन के काम करने में आपको चोरी करनी चाहिए। कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, आपको अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। छोटे-मोटे काम करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और इस समर वेकेशन में आप उनसे बहुत ही बढ़िया-बढ़िया डिश बनाना भी सीख जाएँगे, तो उनकी हेल्प करना बिल्कुल मत भूलना। समर वेकेशन का ये मतलब नहीं कि आप उस वेकेशन को इधर-उधर के फालतू काम करके वेस्ट कर दो। इस समर वेकेशन को आप इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाओ कि आपको लगे वाओ! ये मैंने क्या कर दिया। तो आप सेल्फ केयर कर सकते हो, स्किन केयर कर सकते हो, अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, आप अच्छे-अच्छे स्किल्स सीख सकते हो। अब लड़के हो या लड़कियां जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इस समर वेकेशन आप अपने स्किन केयर पे पूरा ध्यान दो, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के टाइम पे हम अपने स्किन केयर पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमारी स्किन काफ़ी डल और डैमेज हो जाती है। तो इस समर वेकेशन आप अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करिए और एक ग्लोइंग और सुंदर स्मूथ स्किन लेकर आप कॉलेज और स्कूल के लिए रिटर्न हो,
ताकि दूसरे देखें तो आपसे पूछे कि इस वेकेशन आपने क्या किया जो आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग दिख रही है, इतनी अच्छी दिख रही है। तो ये वेकेशन आप अपने स्किन केयर पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो और खुद को प्रोडक्टिव बनाओ, सुंदर सा बनाओ और अट्रैक्टिव बनाओ। गर्ल्स, अभी जो मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ, वो तो मैंने अपने समर वेकेशन में कभी की नहीं। मुझे मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक था। अगर मैंने उस टाइम समर वेकेशन में अगर छोटी-सी किट ले लेती मेकअप की और मेकअप करना सीख जाती, तो आज मैं बहुत अच्छा-सा मेकअप कर पाती। लेकिन अगर आपको मेकअप करने का शौक है, मेकअप लगाने का शौक है, तो आप क्या कर सकते हो, छोटी-सी किट ले सकते हो और समर वेकेशन तो चल ही रहे, तो आप यूट्यूब पे घर बैठे मेकअप करना सीख सकते हो। वैसे तो हमारे पास तो फ़ोन नहीं होते थे, एक ही फ़ोन होता था। अभी तो इस टाइम सबके पास फ़ोन होते हैं, आपकी दीदी लोग के पास होगा तो उनसे फ़ोन लीजिए, मेकअप करना सीखिए, अपनी इस स्किल को डेवलप करिए। अब क्या होता है हम लोग को लगता है समर वेकेशन है और स्कूल और कॉलेज के टाइम में तो हमें इतना फ़ोन चलाने को मिलता नहीं है, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो क्यों ना हम लोग जी भर के फ़ोन चला रहे हैं, तो जहाँ मन पाता है वहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं, अलग-अलग पोस्चर में फ़ोन चलाते रहते हैं, दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, यूट्यूब रील्स वगैरह यही सब देखते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और हम लोग कोई भी मतलब की चीज़ें नहीं देखते, बस स्क्रॉलिंग करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मना कर रही हूँ कि फ़ोन वगैरह मत चलाइए, आप अपना टाइम सेट कर लीजिए, 3 से 4 घंटे जो भी है आप चला लीजिए। आप अपना स्क्रीन टाइम देखिए कि आप कितने घंटे फ़ोन चला रहे हो। आप जब भी चलाओ तो कुछ अच्छा देखो, मोटिवेशन क्वोट्स देख लो या फिर मोटिवेशन स्पीच सुन लो, ये सारी चीज़ें सुन लो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप वो मतलब का भी रहेगा। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप कुछ अच्छा भी सीख पाओगे मतलब का। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समर वेकेशन में ऐसा होता है कि हम अपने कॉपी और पेन को बिल्कुल अंदर रख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मोटिवेशनल थॉट्स लिखने हैं, आपको क्वेट्स लिखने का अगर शौक है तो आप वो कर सकते हो। जैसे मुझे कुछ पोयम या क्वेट्स वगैरह लिखना अच्छा लगता था, जो भी मेरे दिमाग में आता था मैं लिख लेती थी। अभी भी मैं वैसा करती हूँ, तो आपके जो भी दिमाग में आता है तो आप उसको नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में, साथ में अफर्मेशन करिए, मैनिफेस्ट करिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हैं। अब जैसे मुझे पसंद है कुछ पोएम्स लिखना और मोटिवेशनल कोट्स लिखना या शेरो-शायरी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत मुझे पसंद है, तो वो सारी चीज़ें मुझे पसंद थी, मैं करती भी थी, अब भी मैं करती हूँ। तो वैसे ही आपको भी कुछ चीज़ें पसंद होंगी, जैसे पेंटिंग करना या फिर कर्लिंग करना या फिर सॉन्ग वगैरह लिखना बहुत लोगों को पसंद है, रैपिंग करना भी बहुत लोगों को पसंद है, तो उसको लिखते हैं। या जैसे बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, कंटेंट क्रिएटर होंगे, तो अपना कंटेंट वगैरह भी लिख सकते हो। तो ये सारी स्किल्स जो होती हैं, आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाती हैं। जो भी चीज़ें अगर आप लिख लेते हो ना, तो वो एकदम माइंड में सेट हो जाती हैं। और हाँ, समर्स हैं तो पानी पीना बिल्कुल मत भूलना, इसलिए मैं बीच-बीच में पानी पीती रह रही हूँ। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा, तो समर वेकेशन इसीलिए होते हैं कि हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकें, खुद को ग्रूम कर सकें, जर्नलिंग कर सकें, खुद को प्रोडक्टिव बना सकें। तो मुझे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं समझ सारी चीज़ें लेती हूँ, लेकिन मैं बैक टू बैक बात नहीं कर पाती हूँ। काश मैंने अपने टाइम पे ये सारी चीज़ें की होती, बैठ के समर वेकेशन में इंग्लिश पढ़ी होती, तो आज मैं आराम से आपको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करके मैं ये सारी चीज़ें बता रही होती, लेकिन वैसा नहीं है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। मैं आराम से इंग्लिश स्पीकिंग वाला कोर्स यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। आप भी ऐसे कर सकते हो, कोई भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, आराम से आप वहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो आप समर वेकेशन में ये वाली स्किल ज़रूर से ज़रूर अपना डेवलप करो। मैं बिल्कुल आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलने में कोई शर्म है, लेकिन इंग्लिश भी आनी चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो आप अपने समर को प्रोडक्टिव बना पाओगे। बात करोगे ना वहां पर आप इसको यूज करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देना सारे के सारे स्टूडेंट। सो देयर इज सम वाटर इन द ग्लास एंड देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऐसे मैंने कहा समर वेकेशन एक ऐसा टाइम होता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में वीक हो तो खुद को आप ग्रूम कर पाओगे। बहुत सारा टाइम हमें मिल जाता है, कम से कम 1 डेढ़ महीने का समर वेकेशन तो होता ही है। तो आराम से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपको नहीं आते। तो यहाँ पर अभी मैं इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ, तो आप ये कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं किसी के सामने बात करने में। मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। तो इस समर वेकेशन आपको क्या करना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, खुद को ग्रूम करना है। आपको क्या करना है कि ऐसे सर झुका के किसी के सामने बात नहीं करना है। जब भी किसी के सामने बात करें, आप अपने शोल्डर को एकदम स्ट्रेट कर दें, अपनी गर्दन को स्ट्रेट करें और सामने आंखों में आंखें मिला के बात करें। और जब भी बात करें आपके फेस पे स्माइल हो, आप ऐसे कहीं हाथ वाथ ना मसल रहे हो। जब भी बात करें एकदम खुल के बात करें। आजकल ऐसे बच्चे जो झुक के खड़े होते हैं, उसका एक कारण ये है कि वो गलत-गलत पोस्चर में बैठ के फ़ोन वगैरह चलाते हैं। तो जब भी आप फ़ोन वगैरह भी चलाएँ तो एकदम स्ट्रेट होके सही पोस्चर में बैठें। तो आप जब भी किसी से बात करें, पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। तो फ्रेंड, यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, आपको ग्रूम करती हैं, आपकी लाइफ़ को प्रोडक्टिव बनाती हैं। तो ये टिप्स ना ज़रूर फ़ॉलो करना। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनको मेकअप, फ़ोन, रील्स बनाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है, जैसे सिलाई-कढ़ाई। मुझे सिलाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैंने हाल ही में मशीन चलाना सीखा है और ये पैर वाली मशीन मेरे पास है, तो मैं इसको चलाना सीख ली हूँ। तो घर पे मुझे कोई भी कपड़ा ढीला या टाइट करना होता है तो मैं ईज़िली कर लेती हूँ। अभी मुझे मन करता है कि मैं अपने हाथ से ऐसे सूट बनाऊँ, सलवार बनाऊँ, तो वो सारी चीज़ें भी मैं सीखूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा सिलाई-कढ़ाई पसंद है, तो आप भी समर वेकेशन में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई वगैरह सीख सकते हो। ये स्किल आपकी लाइफ टाइम चलेगी, कहीं नहीं जाने वाली है। आपकी पूरी लाइफ प्रोडक्टिव तो होने ही होने वाली है। तो इस समर वेकेशन का पूरा फ़ायदा उठाइए, अलग-अलग स्किल सीखिए। जिस भी फील्ड में आप वीक हो उस पे वर्क करिए। और मैं ये नहीं कह रही स्कूल कॉलेज वाला स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करिए। समर वेकेशन होते ही हैं खाने पीने घूमने फिरने के लिए, लेकिन आप ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, आपकी ग्रूमिंग करती हैं, आपके लाइफ को प्रोडक्टिव बनाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, नमस्ते।